क्राइस्ट लव इंडिया चैनल के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार, जय मसीह की। आपके परिवारों पर, आपके जीवनों में परमेश्वर की दया लगातार बनी रहे। क्राइस्ट लव इंडिया चैनल देखने के लिए, परमेश्वर के संदेशों को सुनने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरे आदरणीय दोस्तों, पवित्र बाइबल से आज मैं उन वचनों को पढ़कर आपको सुनाऊंगा जिनमें परमेश्वर ने ये बताया है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर की ओर से स्थापित हैं। इन वचनों को पढ़कर आपको ये पता चलेगा कि ऐसे कौन से काम हैं जिनको अगर मनुष्य करता है तो वो परमेश्वर की ओर से स्थापित है। आपको पता चलेगा कि कौन से काम हैं जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आप परमेश्वर के मनपसंद और परमेश्वर के प्रिय बने रहें और परमेश्वर के कान आपकी प्रार्थनाओं पर लगे रहें और आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर को ग्रहण योग्य हों। ओ हालेलुया! परमेश्वर के बेटे बेटियों, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 27 अध्याय 14 आयत में लिखा है, तब लेवीय लोग सब इस्राएली पुरुषों से पुकार के कहें। तब लेवीय लोग सब इस्राएली पुरुषों से पुकार कर कहें। लेवीय मतलब परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के सेवक, और इस्राएली मतलब परमेश्वर के साधारण लोग। आज के युग में पास्टर्स, प्रचारक और वे लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया! सो परमेश्वर ने मूसा को यह आज्ञा दी कि परमेश्वर के सेवक पुकार कर ये कहें, साबित हो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवा कर या ढलवा कर निराले स्थान में स्थापित करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। तब सब लोग कहें आमीन। दूसरी बात, साबित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने, तब सब लोग कहें आमीन। तीसरी बात, साबित हो वह जो किसी दूसरे की सीमा को हटाए, तब सब लोग कहें आमीन। और चौथी बात, साबित हो वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे, तब सब लोग कहें आमीन। पांचवी बात, साबित हो वह जो परदेशी, अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े, तब सब लोग कहें आमीन। छठवीं बात, साबित हो वह जो अपनी सौतेली माता से कुकर्म करे, क्योंकि वह अपने पिता का ओढ़ना उघाड़ता है, तब सब लोग कहें आमीन। सातवीं बात, साबित हो वह जो किसी प्रकार के पशु से कुकर्म करे, तब सब लोग कहें आमीन। आठवीं बात,
साबित हो वह जो अपनी बहन, चाहे सगी हो चाहे सौतेली हो, उससे कुकर्म करे, तब सब लोग कहें आमीन। 9वीं बात, साबित हो वह जो अपनी सास के संग कुकर्म करे, तब सब लोग कहें आमीन। 10वीं बात, साबित हो वह जो किसी को छिपकर मारे, तब सब लोग कहें आमीन। और 11वीं बात, साबित हो वह जो निर्दोष जन की मार डालने के लिए धन ले, तब सब लोग कहें आमीन। 11वीं बात, साबित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा न करे, तब सब लोग कहें आमीन। व्यवस्था विवरण 27 अध्याय 14 आयत से लेकर 26 आयत में लगातार ये बातें लिखी हैं। ये 11 बहुत ही मुख्य बातें बताई हैं कि अगर इन कामों को कोई करता है तो वो परमेश्वर की ओर से साबित है। अगर कोई ये काम करेगा तो परमेश्वर यहोवा उसे क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि ये जो काम यहां लिखे हैं, जो लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं उनसे परमेश्वर घृणा करता है। क्योंकि ये जो काम है, इन बुरे कामों से परमेश्वर घृणा करता है। इसलिए जो लोग ऐसे काम करते हैं उन लोगों से भी परमेश्वर घृणा करता है। आप परमेश्वर के घृणा के पात्र ना बने, आप परमेश्वर के प्रेम के पात्र बने। इसलिए आप प्रयास करें कि ये जो वचन मैंने आपको पढ़कर सुनाए हैं, आप इन वचनों का पालन करें। और परमेश्वर ने इन वचनों में जो कहा है कि श्रापित है वो जो ऐसा काम करता है, वो काम आप ना करें। हालेलुया। और आप इन वचनों को अपने घर में पढ़ें। व्यवस्था विवरण 27 अध्याय की 14 आयत से लेकर 26 आयत को घर में पढ़ें और पढ़कर इनको समझें और इनका पालन करें। पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो 11वीं बात मैंने आपको कही वो ये है कि शापित है वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा न करे। यदि कोई परमेश्वर के वचनों को सुनता है, पढ़ता है और मानता नहीं है तो वो शापित है। यदि कोई परमेश्वर के वचनों को पढ़ता है, सुनता है, लेकिन उनको पूरा नहीं करता, उन वचनों पर चलता नहीं है, तो वो परमेश्वर की ओर से शापित है। ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर घृणा करता है। ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर को नफरत है, जो परमेश्वर के वचनों को पढ़ता है, सुनता है, लेकिन उनको मानता नहीं है। ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर को घृणा है, नफरत है, जो परमेश्वर के वचनों को पढ़ता है, सुनता है, लेकिन उनको पूरा नहीं करता। ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर को घृणा है, नफरत है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को पढ़ता है, सुनता है, लेकिन उन वचनों पर चलता नहीं है, उन वचनों के अनुसार जीवन नहीं बिताता है, वो परमेश्वर की ओर से शापित है। वो कभी नहीं फलेगा फूलेगा। वो कितनी भी मेहनत करे, पर जितनी वो मेहनत करेगा उतना फल नहीं पाएगा। जितना वो बीज बोएगा उतनी कटनी नहीं करेगा।
जितना वो बिखेरेगा उतना बटोरेगा नहीं, जितनी वो आशा करेगा उतना उसको मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी पर कहीं भी भागे, परमेश्वर की दृष्टि उस पर रहेगी और परमेश्वर का सांप उसका पीछा करेगा। आप परमेश्वर के सांप से बचना चाहते हैं, आप परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचनों का पालन करें। मसीह भाइयों बहनों, जब आप प्रार्थना समाप्त करते हैं तब आप कहते हैं आमीन। मैं ज्यादा ज्ञानी तो नहीं हूं, लेकिन मैं भी प्रार्थना समाप्त करने पर कहता हूं आमीन। और मैंने ये सीखा है कि हम सारी प्रार्थना करके आखिर में आमीन कहते हैं, तो हम कहते हैं ऐसा ही हो। हम प्रार्थना के आखिर में आमीन कहते हैं, इसका मतलब है जो हमने प्रार्थना में आपसे मांगा, आपसे कहा है, ऐसा ही हो। और यहां पर जो जो बातें परमेश्वर ने कही हैं, उस सब में परमेश्वर के सेवकों ने वचन कहे, और जो भीड़ खड़ी उन वचनों को सुन रही थी वो सब कह रही थी आमीन। मतलब उदाहरण के तौर पर फिर से दोहराऊं, एक आयत 26 में लिखा है, साबित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा न करे। ये परमेश्वर के सेवकों ने प्रजा को, इस्राएलियों को परमेश्वर की ओर से कहा, और सब इस्राएली चिल्लाए, सब ने कहा आमीन। मतलब सबने कहा कि हां, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को माने ना, पूरा ना करे, वो परमेश्वर की ओर से साबित ही हो। हर वचन के साथ लिखा है आमीन। मतलब लिखा है कि साबित हो वो जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने। तो सब लोगों ने कहा आमीन। हां ठीक है, परमेश्वर जो आपने कहा यही सत्य है। अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता का आदर न करे, सम्मान न करे, इज्जत न करे, सेवा न करे, उनको तुच्छ जाने, उनका अपमान करे, तो वो परमेश्वर की ओर से साबित हो। ओ हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, इन वचनों को ध्यान से सुनिए और समझिए। दोबारा से संदेश को रिपीट कीजिए, दोबारा से सुनिए, और अपने घर से बाइबल उठाइए, बाइबल पढ़िए और देखिए परमेश्वर क्या कहता है। मेरी दिली इच्छा है कि आप श्राप के नहीं, आशीषों के बारिश बने, और आपको परमेश्वर श्राप न मिले, परंतु परमेश्वर से आपको आशीषें मिले। परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहिए, परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाए रखिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। और प्रिय भाइयों बहनों, यदि आपको संदेश अच्छा लगा हो तो संदेश को आप आगे अपने परिचित दोस्तों, भाइयों बहनों को शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जब जब हम चैनल पर नया संदेश अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। आप वचन सुने, आप आशीष पाएं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है आपकी आत्मा के साथ प्रभु यीशु के बादलों पर द्वार आगमन तक सदैव बना रहे।
यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।